त्यागी हिरन। चंपक नामक एक उपवन था जिसमें बहुत सारे जानवर और पक्षियां आपस में मिलजुल कर रहते थे। जंगल का वातावरण काफी सुहाना था। जंगल के बीचों बीच एक तालाब भी था जिसमें बत्तख, मेढक और भी जलचर प्राणी रहते थे। उसी तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता था जो कि अपने आप को तालाब का मालिक समझता था। एक दिन एक चिड़िया पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। तभी फल के कुछ दाने पानी में गिर गए जिस पर मगरमच्छ चिड़िया के ऊपर चिल्लाने लगा। चिड़िया वहां से चली गई। कुछ देर बाद एक हंस आया और पानी पीने लगा। तभी मगरमच्छ बोला, अरे ओ हंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इजाजत के बिना मेरे तालाब से पानी पीने की? मगरमच्छ भाई, ये तालाब तुम्हारी कब से हो गई? ये तालाब तो सारे जंगल वासियों का है और इसमें पानी पीने के लिए तुमसे पूछने की क्या आवश्यकता है? हंस की बात सुन के मगरमच्छ गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, आज से जो भी इस तालाब में पानी पीने आएगा उसे लगान देना पड़ेगा, वरना उसे जान गंवाना पड़ेगा। ये बात सारे जंगल में फैल गई और उसके बाद जो भी पानी पीने आता वह मगरमच्छ के लिए लगान लेके आता। एक दिन हिरन के बच्चे को प्यास लगी तो वह अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पीने चलो न माँ। अभी तो हमारे पास लगान देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम खाली हाथ गए तो वह हैवान हमारी जान ले लेगा। मगर माँ, बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, मेरा गला सूख रहा है। कुछ देर बर्दाश्त करो बेटे, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाली है। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा उसके बाद हम दोनों पानी पीने चलेंगे। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। उसके बाद दोनों तालाब के पास पहुंचकर पानी पीने लगे। तभी मगरमच्छ की नजर हिरन के बच्चे पर पड़ी। वह गुस्से से तिलमिला उठा और जोर से बच्चे की ओर छलांग लगाई। हिरन माँ ने देख लिया और वह भी बच्चे की ओर दौड़ी और अपने बच्चे को तो बचा लिया, मगर वह खुद मगरमच्छ की जबड़े में फंस गई। वह दर्द से कराहने लगी, जिसे सुनकर जंगल के कुछ जानवर इकट्ठा हो गए, जिसे देख मगरमच्छ हिरन को छोड़ दिया और भाग निकला। माँ, तुम ठीक हो ना? उठो माँ, घर चलते हैं, उठो ना माँ। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है बेटे, अब हमारे जाने का समय हो गया है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर हिरन माँ ने अपनी दम तोड़ दिया। माँ के गुजरने के बाद जंगल के सारे जानवर हिरन के बच्चे को लेकर वापस जंगल में चले गए। एक दिन हिरन का बच्चा जंगल में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय पेड़ के नीचे दबी हुई है। यह देखकर हिरन के बच्चा बोला, काश मेरे पास हाथी जैसा ताकत होता तो मैं भी इस पेड़ को हटाकर गाय की जान बचा लेता। कुछ ही पल में अचानक से पेड़ खुद ही हट गई और गाय का जान बच गया। यह देखकर हिरन के बच्चे को बड़ा ताज्जुब हुआ। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। तब वह समझ गया कि यह सब कुछ उसकी माँ का कमाल है और वह वहाँ से आगे बढ़ गया। अगले दिन जंगल में अचानक ही भूकंप आ गया और पहाड़ से पत्थर गिरने लगे, जिससे बहुत सारे पेड़ पौधे टूट के गिर गए। जैसे ही भूकंप समाप्त हो गया तो सारे जानवर
टूटे हुए पेड़ और पत्थर को साइड करने लगे और हिरन का बच्चा भी अपने जादू से पत्थरों को साइड करने लगा। तभी तालाब की ओर से किसी की कराहने की आवाज आई। सारे जानवर तालाब की तरफ भागने लगे। जब वह तालाब के पास पहुंचे तो देखा कि मगरमच्छ एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। यह देखकर सारे जानवर खुश हो गया। अच्छा हुआ, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। अरे भाई, जैसा करनी वैसा भरनी। इसने सभी को दुख पहुंचाया है, अब मरने दो। अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता था। सभी जानवर उसकी गलतियां गिनाने लगे, मगर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। तब हिरन के बच्चा आगे आया और अपने मंत्र को गुनगुनाने लगा, जिसके कारण पत्थर अचानक से गायब हो गया। मगरमच्छ को अपनी किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे माफ कर दो, मेरे ही कारण तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई। और उसके बाद मगरमच्छ ने सभी से माफी मांगी और उसके बाद सभी मिलजुल कर रहने लगे।